नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आदि शंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और साहित्यकार उनकी रचनाओं में आज हम पढ़ने जा रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी को। छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से एक। जन्म हुआ काशी में 30 जनवरी 1890 को। सौंदर्य की अगर बात हो, काव्य में श्रृंगार की अगर बात हो, तो और जयशंकर प्रसाद जी का नाम ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। जब आप पढ़ते हैं कि छायावाद के युग में जो विरह गीत, वियोग गीत, इस करुणा कलित हृदय में विकल रागनी बसती है, क्यों हाहाकार सुरों में वेदना असीम गरजती है। आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बल खाती सी पगली सी देती फेरी। आंसू की रचना करके इन्होंने इतिहास में, हिंदी के जगत में अगर देखा है तो पहला विरह या वियोग गीत लिखा है। जयशंकर प्रसाद जी का नाम चालू होता है या उनके नाम में आता है भगवान भोलेनाथ का नाम, जयशंकर प्रसाद। तो इनकी रचनाओं को हम पढ़ेंगे भोलेनाथ से। किसे पढ़ेंगे? भोलेनाथ से। तो इनका कोड ही है क्या? भोलेनाथ। भगवान शिव के नाम से ही सारी रचनाएं हैं। जैसे आज मेरे पास 2 नेत्र हैं और किसी के पास 3 नेत्र हैं, तो आंसू सबसे ज्यादा किससे निकलेंगे? 3 नेत्र वालों से या 1 नेत्र या 2 नेत्र वालों से? तो आपका जवाब आएगा 3 नेत्र। तो आंसू किन की रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और जब आप हिमालय में भगवान भोलेनाथ से मिलने जाओगे तो आकाश के दीप दिखाई देंगे। आकाश कैसा? एक दीप की तरह दिखाएगा। और सबसे ज्यादा आंधियां जो हैं वो कहां चलती हैं? ऊंचाइयों पे चलती हैं। तो हिमालय भोलेनाथ का क्या है? घर है। जैसा हम जानते हैं तो आंधी कहां चलती है? हिमालय में चलती है। और दिन रात देखना, सर से क्या बहता है? झरना बहता रहता है। तो झरना इनकी अगली रचना है। कौन सी रचना है? झरना। उसी प्रकार से जब हम उनसे मिलने जाएंगे तो हमें साल की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? साल ओढ़ने की, सॉल जिसे कहते हैं। तो सालवती इनकी अगली रचना है। इनकी शादी में छोटी सी तितली से लेके बड़ा सा हाथी, तो इरावती, इरावत हाथी से लेकर, क्या आप कोरिलेट कर लेंगे? इरावती इनकी अगली रचना है। तो याद रहेगा कि सालवती, तितली और इरावती इनकी अगली रचना है। उसी प्रकार से देखें, इनकी शादी में किसी ने मुंड की माला पहनी है, कंकाल लटके हुए हैं, ठीक है, उनकी शादी में जाते हैं तो कंकाल इनकी रचना है। और इनकी तपस्या भंग करने के लिए उर्वशी और कामायनी जैसे सुंदर सुंदर अप्सराएं भी आई, तब भी इनकी क्या नहीं हुई पाई कि इनकी तपस्या भंग नहीं कर पाए। और कानन में क्या है? बड़े बड़े कुंडल होते हैं, इसलिए कानन इनकी रचना है। कानन कुसुम के समान, फूल के समान लगते हैं उनके कान में कुंडल, तो कानन कुसुम याद रखिएगा। करुणा के सागर हैं, इसलिए करुणालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भगवान भोलेनाथ को करुणालय कहा जाता है। तो करुणालय इनकी अगली रचना है। इसी तरीके से एक घूंट में निकला हुआ समुद्र मंथन से विष को क्या किया था? पी गए थे, और कंठ पे धारण करके नीलकंठ कहला गए। तो ये याद रखिएगा आप कि इनकी अगली रचना कौन सी है? एक घूंट इनकी रचना है। ओम की प्रतिध्वनि, ठीक है, और इंद्रजाल तोड़ने का जो साहस है वो किसके पास है? भगवान भोलेनाथ का। तो एक प्रतिध्वनि है ओम, जो इंद्रजाल को भी क्या करती है? तोड़ देती है। तो प्रतिध्वनि, इंद्रजाल इनकी रचना है। दुनिया की कोई भी कामना हो, कहां पूरी हो जाती है? भोलेनाथ के आगे पूरी हो जाती है ना। और लड़कियां क्या करती हैं? 16 सोमवार रखती हैं, लड़के भोलेनाथ का उपास करते हैं। क्यों? ताकि अच्छा जीवन साथी मिले। तो प्रेम पथिक कहलाते हैं भोलेनाथ। क्या कहलाते हैं? प्रेम पथिक कहलाते हैं। ठीक है। कल्याणकारी, शादी हो जाए तो कल्याणकारी क्या है? कल्याणी परिणय इनकी अगली रचना है। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि अयोध्या के उद्धार के लिए 2 लोगों की जरूरत थी। एक रामेश्वरम में भगवान भोलेनाथ की आराधना करना, भगवान राम का, और दूसरा हनुमान जी का मिलना, उनके अंश अवतार कहलाते हैं। तो अयोध्या का उद्धार भी कैसे हुआ? भगवान भोलेनाथ के कारण हुआ। याद रखिएगा, अयोध्या का उद्धार भी इनकी रचना है। उसके बाद हम देखेंगे कि जन्म पर अगर जय प्राप्त करना है, मृत्युंजय यज्ञ, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? नाग का यज्ञ कहना है। तो जन्मे जय का नाग यज्ञ इनकी अगली रचना है। ठीक है। और इनको जो भोलेनाथ का स्वरूप है राम जी को मिला था, वो कहां पे मिला था? वन में। हनुमान जी से भेंट कहां हुई थी? वन में हुई थी। तो याद रखिएगा, वन मिलाप भी याद रखिएगा। और कितना भी बड़ा दुराचारी हो, व्यक्ति हो, भोलेनाथ के सामने चला जाकर क्या हो जाता है? सज्जन बन जाता है। तो सज्जन इनकी रचना है। ठीक है। और क्या बहुत महत्वपूर्ण कला और काव्य है।
ये क्या है, कला और काव्य इनका निबंध है। चंद्रगुप्त और अजात शत्रु इनकी अन्य रचना है। और याद रखिएगा इनकी बहुत अच्छी एक रचना है, वो है सुनहरा सांप। सुनहरा सांप भी इनकी रचना है, तो ये याद रखिएगा। तो जयशंकर प्रसाद जी को हमने किससे पढ़ा, भोलेनाथ से। उनका नाम क्या है, जयशंकर प्रसाद। तो हमें क्या याद रखना है, इनका नाम क्या है, शंकर जी से हमें क्या करना है, इनका नाम याद रखना है। तो भोलेनाथ से हमें पढ़ना है क्योंकि इनके नाम में क्या आता है, शंकर। तो जयशंकर प्रसाद जी को हम कैसे कोरिलेट करेंगे, ठीक है, भोलेनाथ से, कि सुनहरा सांप किसके पास होगा, भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ से मिलने जाएंगे तो साल की जरूरत पड़ेगी, है ना। झरना दिन रात से बहता है उनके सर से, तो झरना इनकी रचना है। 3 आंखें हैं, इसलिए आंसू भी सर्वाधिक किसके पास होंगे, करुणालय के पास में। ये करुणा से भरे हैं तो करुणालय है, याद रखिएगा। इनकी रचना को इस तरीके से याद करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। जय हिंद, जय भारत।